हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी समाज। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर सर्विंग सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और चैप्टर है आपका कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में हम प्रिज्म के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रिज्मेटिक कंपास के। तो हम लिफ्टिंग पिन और लिफ्टिंग लीवर तक पढ़ चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट फिर आता है आपका ब्रेक पिन। ब्रेक पिन क्या होता है? आपका पाठ्यांक लेने के समय दिक्सूचक के घुमाने से ग्रेजुएटेड रिंग घूमने लगता है। उसको स्थिर करने के लिए ब्रेक पिन प्रयोग किया जाता है। ब्रेक पिन को छोड़ने से स्प्रिंग ब्रेक पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। कंपास बॉक्स, यह एक गोलाकार अलव धातु का 10 से 15 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है व्यास का। बॉक्स के केंद्र में एक कीलक लगी रहती है जिस पर चुंबकीय सूचिका व आसंकित रिंग लगी रहती है। बॉक्स के ऊपरी किनारे पर एक प्रिज्म लगा रहता है। उसके ठीक विपरीत दिशा में ऑब्जेक्ट वैन लगी होती है। बॉक्स के ऊपर कांच का आवरण लगा रहता है। उसके ऊपर धातु का एक ढक्कन लगा होता है। बॉक्स को एक चमड़े के बने खोल में रखा जाता है। याद है आपका एजेड कैप। दिक्सूचक बॉक्स के मध्य में एक नोकदार कील लगी रहती है जिसके ऊपर कंपास की सुई एजेड कैप द्वारा टिकी रहती है। एजेड कैप के अंदर एक उच्च अपघर्षण सामर्थ्य वाला एक पत्थर लगा होता है। फिर आता है आपका ग्लास कवर। दिक्सूचक बॉक्स में कीलक, सुई तथा ग्रेजुएटेड रिंग का सुरक्षा के लिए बॉक्स के ऊपर कांच का ढक्कन लगा रहता है। बॉक्स को बंद करने के लिए इसके ऊपर धातु का एक ढक्कन भी होता है। एडजस्टेबल मिरर, ऑब्जेक्ट वैन के फ्रेम के ऊपर बाहर की तरफ एक दर्पण लगा होता है जिसको ऊपर या नीचे खिसकाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। एडजस्टेबल मिरर की सहायता से क्षैतिज समतल से ऊपर अथवा नीचे के बिंदुओं को दर्पण में उनके प्रतिबिंब द्वारा इंटरसेक्ट किया जा सकता है। फिर आपका फोकसिंग स्टेट। फोकसिंग स्टेट की सहायता से प्रिज्म को ऊपर नीचे किया जा सकता है जिसकी सहायता से ग्रेजुएटेड रिंग पर फोकस कर लिया जाता है जिससे रिंग के पाठ्यांक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। हिंज्ड स्ट्रिप, जब दिक्सूचक प्रयोग में नहीं होता तब प्रिज्म कांच के ढक्कन पर उलट दिया जाता है जिससे प्रिज्म का पेंच दिक्सूचक बॉक्स के निचले सिरे पर लगे कब्जेदार स्ट्रैप पर टिक जाता है। प्रिज्म क्या होता है? ये समकोण के आकार का होता है। इसके दो कोण 45 डिग्री तथा एक कोण 90 डिग्री का होता है। 45 डिग्री वाली दोनों सतहें थोड़ी कॉन्वेक्सिटी लिए होती हैं जिससे प्रिज्म में आसंकित रिंग के पाठ्यांक का प्रतिबिंब थोड़ा मैग्नीफाइड हो जाता है। प्रिज्म एक धातु के खोल में बंद रहता है। इस खोल में पाठ्यांक लेने के लिए छिद्र कटे होते हैं। प्रिज्म एक कब्जे की सहायता से दिक्सूचक बॉक्स के किनारे पर लगा रहता है। प्रिज्म के साथ ही एक आई वैन लगी रहती है। राइडर, यदि चुंबकीय सूचिका को मध्य से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो इसका एक किनारा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। सूचिका को संतुलित करने के लिए सूचिका के उठे भाग से राइडर के रूप में काउंटर वेट लगा दिया जाता है। यह राइडर सूचिका को संतुलित करता है। ट्राइपॉड, यह एक 3 टांगों का बना स्टैंड होता है जिस पर रखकर कंपास का प्रयोग किया जाता है। ट्राइपॉड के शीर्ष पर धातु का एक ढक्कन होता है जिस पे चूड़ियाँ कट रही होती हैं। ट्राइपॉड पर कंपास पे कसने के लिए बॉल एंड सॉकेट डिवाइस की व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? कंपास को लेबलिंग करने में सहायता मिलती है। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी सर्वे उपकरण द्वारा पाठ्यांक पढ़ने से पहले उसका समायोजन किया जाना आवश्यक होता है। समायोजन की अवस्था में ही यंत्र द्वारा शुद्ध पाठ्यांक लिए जा सकते हैं, शुद्ध रीडिंग्स। प्रिज्मेटिक कंपास के एडजस्टमेंट को हम निम्न 2 भागों में बांटते हैं। पहला टेम्परेरी एडजस्टमेंट, बी परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है हमारा? वह समायोजन जो प्रिज्मेटिक कंपास के प्रत्येक सेटिंग पर करने होते हैं उन्हें टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहते हैं। अस्थायी समायोजन के भी 3 चरण होते हैं। पहला होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है लेवलिंग, तीसरा होता है फोकसिंग। सेंटरिंग या केंद्रण क्या होता है? दिक्सूचक को ट्राइपॉड पे कसने के बाद इसको ऊर्ध्वाधर ठीक केंद्र पर रखने को केंद्रण कहते हैं। अर्थात केंद्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा उपकरण के केंद्र बिंदु को सर्वेक्षण स्टेशन के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है।
लेवलिंग एंड फोकसिंग। तो फर्स्ट होता है सेंटरिंग। केंद्रण क्या होता है? दिक्सूचक को ट्राइपॉड पर कसने के बाद इसको ऊर्ध्वाधर ठीक केंद्र पर रखने को केंद्रण कहते हैं। अर्थात केंद्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा उपकरण के केंद्र बिंदु को सर्वेक्षण स्टेशन के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास में केंद्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। केंद्रण के लिए दिक्सूचक के अक्ष से एक कंकड़ गिराया जाता है जो स्टेशन के ठीक केंद्र पर गिरना चाहिए। तो यहाँ से हमारी जो सेंटरिंग है वो हो जाती है। फिर आता है लेवलिंग। लेवलिंग कैसे करते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास में लेवलिंग करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती। ट्राइपॉड पर लगे बॉल एंड सॉकेट डिवाइस की सहायता से ही यंत्र की लेवलिंग की जाती है। प्रेक्षण लेते समय उपकरण का बॉक्स क्षैतिज रहना चाहिए। क्षैतिज अवस्था में ही ग्रेजुएटेड रिंग कीलक पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। बॉक्स के क्षैतिज न होने की स्थिति में ग्रेजुएटेड रिंग कहीं भी अटक सकता है, इसलिए बॉक्स का लेवलिंग होना आवश्यक है। यह समतलन बॉक्स पर लगे बॉल एंड सॉकेट की सहायता से किया जाता है। एक पेंसिल को कांच के ढक्कन पर चलाकर रखकर समतलता की जांच की जाती है। फोकसिंग। दिक्सूचक में लगे प्रिज्म को एक फोकसी पेंच द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। प्रिज्म तथा ग्रेजुएटेड रिंग के बीच की दूरी ऑब्जर्वर की आई साइट पर निर्भर करती है। सर्वेयर इस पेंच की सहायता से प्रिज्म को अपनी दृष्टि के अनुसार ऊपर नीचे करके सेट कर लेता है ताकि उसके रिंग पर अंकित पाठ्यांक साफ व स्पष्ट नज़र आए। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है? यह प्रिज्मेटिक कंपास के मूलभूत समायोजन है। यह यंत्र की स्थापना या जब कभी समायोजन गड़बड़ा जाते हैं तो करना होता है। ये निम्न है: एडजस्टमेंट ऑफ मैग्नेटिक निडल, एडजस्टमेंट ऑफ आई एंड ऑब्जेक्टिव वैन, एडजस्टमेंट ऑफ द पाइवोट। सर्वेक्षक दिक्सूचक सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास एवं सर्वेयर कंपास के मूलभूत सिद्धांत तथा मुख्य भाग तो समान है, परंतु इनकी बनावट तथा कार्यविधि में अंतर होता है। नीचे सर्वेयर कंपास तथा उसके मुख्य भाग दिखाई दिए हैं। फर्स्ट है पार्ट ऑफ सर्वेयर कंपास। पाइवोट सेम चीज़, ग्रेजुएटेड रिंग सेम, मैग्नेटिक निडल ये भी उसकी तरह, एजेड कैप और बियरिंग, ग्लास कवर, अलोह धातु का बक्सा, बॉक्स ऑफ नॉन फेरस मेटल, लिफ्टिंग लिवर, उत्थापक पिन, लिफ्टिंग पिन, वस्तु वेदिका, ऑब्जेक्ट वैन, दर्शक वेदिका, आई वैन, प्रतिभार अथवा राइडर। सारी चीज़ें ये क्या है? आप देखेंगे कि इसमें प्रिज्म जो है अवॉइड किया गया है। ऑब्जेक्ट वैन, आई वैन सेम है। इसमें भी हॉर्स हेयर लगा हुआ होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास क्या होता है? देखिए सर्वेक्षक दिक्सूचक में ग्रेजुएटेड रिंग सीधा बॉक्स से जुड़ा रहता है, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास का ग्रेजुएटेड रिंग सूचिका से जुड़ा रहता है। रिंग पर पाठ्यांक सीधे व समानित प्रणाली में अंकित होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी सिरों पर, जबकि पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों पर 90 डिग्री का अंश अंकित होता है। बीच के स्थान डिग्री तथा हाफ डिग्री में विभाजित होते हैं। इस प्रकार के कंपास में मैग्नेटिक नीडल अपनी कील पर स्थापित होती है। जब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट चुंबकीय यामोत्तर में होती है तो सूचिका के नॉर्थ व साउथ सिरे आंशिक रिंग पर 0 नॉर्थ एंड 0 साउथ को दर्शाते हैं। इसमें रीडिंग पढ़ने के लिए प्रिज्म नहीं होता, बल्कि दिक्सूचक में लगे कांच के ढक्कन के ऊपर से देखकर पाठ्यांक पढ़ा जाता है। इसी कारण एक दिक्सूचक के हिल जाने के कारण त्रुटि की संभावना अत्यधिक रहती है। इसके अतिरिक्त यदि पाठ्यांक ठीक ऊपर से नहीं पढ़ा गया है तो उसमें भी अशुद्धि आ जाती है। ये था आपका सर्वेयर कंपास। वर्किंग और इसका एडजस्टमेंट सेम किसकी तरह रहता है? प्रिज्मेटिक कंपास की तरह ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्ट्स हैं वो भी तो सेम ही है ना। तो ये था आपका कंपास, प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कंपैरिजन सर्वेयर कंपास एट प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास से जब हम सर्वे करते हैं तो कैसे रीडिंग्स लेते हैं, और जब प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे करते हैं तो रीडिंग कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा। एक बार फिर से मैं ये बोल रही हूँ आपको, अगर आप इसकी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी माना कि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ख्याल रखिए अभी, क्योंकि कोरोना अभी भी है। तो
Stay home and stay safe. Thank you.